क्या आपके भी ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आता है और मसूड़ों में सूजन के साथ साथ बहुत तेज दर्द भी होता है, या फिर आपके मुंह में बदबू के कारण चार लोगों के बीच में बात करते समय शर्मिंदगी महसूस होती है? यदि हाँ, तो आप इसे आम समस्या समझकर इग्नोर करने की भूल मत कर देना, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो समस्या है, इसके शुरुआती लक्षण पायरिया रोग के हो सकते हैं। और ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो आपके मसूड़ों को धीरे धीरे गला देती है और आपके मजबूत दांतों को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पायरिया रोग क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, और डॉक्टर के पास जाने से पहले दांतों की इस गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए बेहद असरदार और घरेलू आसान 3-4 नुस्खे बताऊंगा जो इस बीमारी को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इसके कारण क्या है। पायरिया रोग होने के कारण क्या हो सकते हैं? आयुर्वेद में सबसे पहला कारण माना गया है खाने के बाद में दांतों की सफाई नहीं करना। यानी जो हम खाना खाते हैं वो मसूड़ों में दांतों में जमकर सड़ने गलने लगता है और इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, और ये जो कीड़े हैं हमारे दांतों को खाकर खोखला यानी पोला बना देते हैं, जिससे बहुत ही तकलीफ होने लगती है, बहुत ही गंभीर दर्द होने लगता है। दूसरा कारण है इसका गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि जो चीजें हैं इसका सेवन अधिक करना। क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि तंबाकू दबाने से, लगाने से, रगड़ने से दांत दर्द में, मसूड़ दर्द में आराम आएगा, लेकिन ये सुन्नपन कुछ देर के लिए होता है, और यदि आप इसका सेवन, इसका इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं तो ये फायदे की बजाय ये नुकसान करेगा। तो इसलिए आपको इससे भी बचकर रहना चाहिए। और तीसरा कारण है कुछ लोगों की एक आदत होती है दांतों को पिन या सिंक से कुरेदते रहते हैं, जिसके कारण मसूड़ ढीले होकर दांतों के बीच में जगह बन जाती है, जिसमें हमारे द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थ जमकर सड़ने लगते हैं। तो ये भी एक पायरिया रोग का कारण बन सकता है। तो इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, कभी भी मसूड़ों दांतों को पिन या सिंक से कभी भी नहीं कुरेदना चाहिए। चौथा कारण माना गया है कि भोजन का गर्मा गर्म करना। कभी भी भूलकर अत्यधिक गर्मा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग चाय कॉफी वगैरह है ये बहुत गर्मा गर्म गटागट पी जाते हैं, तो इसके कारण भी पायरिया रोग होने की संभावना हो सकती है। और पांचवा कारण बताया गया है कुछ लोगों को अत्यधिक ठंडा खाने की आदत होती है, जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रिज का पानी है। ये जो अत्यधिक ठंडी चीजें हैं ये मसूड़ों को और दांतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण भी पायरिया रोग होने की संभावना हो सकती है। तो आपको इससे बचना चाहिए। नॉर्मल साधारण ठंडा खा सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हैं। तो बताए गए इन कारणों से मसूड़ में सूजन, दांत और मसूड़ों के बीच में जगह बन जाती है, मसूड़ गलने लगते हैं, जिसके कारण दांत ढीले पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और इतनी भयंकर पीड़ा होने लगती है, कभी कभी तो जान औकात पर आ जाती है, और जाड़ दांतों में चबके से लगते हैं, जिसके कारण असहनीय पीड़ा हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए आप इन कारणों से हमेशा दूर रहें, अपना बचाव करें। अब लेते हैं पायरिया रोग के निवारण के यानी ठीक करने के लिए उपाय, घरेलू नुस्खे। इसमें आपको मैं पेटेंट दवा भी बताऊंगा, तो प्लीज आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा और ध्यान से देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वैद्य शिषपाल जांगड़। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला फार्मूला है फिटकरी, चाहे लाल वाली हो सफेद वाली हो। फिटकरी 1 ग्राम और कत्था 1.5 ग्राम। इसकी ये एक मात्रा बताई गई है आपको अंदाजे से। कत्था आपको पान की दुकान पर या पंसारी के पास से मिल जाएगा। फिटकरी हर घर में मिलने वाली चीज होती है, या फिर आप बाजार से ले सकते हैं। फिटकरी 1 ग्राम और कत्था 1.5 ग्राम, इन दोनों को बारीक पीसकर पाउडर बनाकर और अपनी अंगुली से सहज सहज दांतों पर, मसूड़ों पर मालिश कीजिए। चंद दिनों में ही आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी, पायरिया रोग से छुटकारा मिल जाएगा। मसूड़ों में सूजन आकर दांत ढीले हो जाते हैं, उनको मजबूती प्रदान करता है, कठोर हो जाते हैं दांत, दांतों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। और अब लेते हैं दूसरा फार्मूला, दूसरा नुस्खा। इसमें आपको लेना है अकरकरा और कपूर। ये आपको बाजार से, पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, ज्यादा महंगी दवा नहीं है। दोनों चीजों को यानी अकरकरा और कपूर को दोनों को बराबर मात्रा में लीजिए और इसका बारीक कूट पीस कर पाउडर बनाकर
सेम वही तरीका है। अपनी अंगुली से दाढ़ दांतों पर मसूड़ों पर हल्के हल्के मालिश कीजिए। इसके कुछ दिन लगातार मालिश करने से, दांतों की सफाई करने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। पारिया रोग की जो पीड़ा है वो खत्म होकर दाढ़ दांत में मजबूती आ जाती है। तीसरा फार्मूला है, आपको पेटेंट दवा बता रहा हूं, दंत दोष हरमंजन दवा आती है, पाउडर फॉर्म में आता है। इसमें काफी चीजें होती हैं। तो इस पाउडर की आपको अंगुली से मालिश करनी है, दाढ़ दांतों पर मसूड़ों पर अच्छी तरह मालिश कीजिए, नियमित रूप से सुबह शाम खाने के बाद में। इससे पहले आप ब्रश से अपने दांतों में मसूड़ों में फंसे हुए अनाज को निकाल दीजिए। फिर इसको आप हल्के हाथ से अंगुली से मालिश कीजिए। कुछ ही दिन तक इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छी राहत मिलती है। आपके पायरिया रोग में शर्तिया लाभ मिलेगा आपको। जो पायरिया रोग के लक्षण जो हैं, दांतों से मसूड़ों से खून आना है, टीस मारना है, चबके चलते हैं, सूजन आ गई है मसूड़ों में, दांत हिलने लगते हैं, इन सब में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ यदि आप नीम की दातुन करें या फिर बबूल यानी कीकर की दातुन करें, नियमित रूप से दातुन करते रहें, तो पायरिया रोग होने की संभावना ही नहीं बनती है। दांतों मसूड़ों के लिए ये चीज बहुत ही जबरदस्त गुणकारी है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।